एवरीवन डियर ऑल, क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी चमकते हुए विद्यार्थियों सहे दिल से हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम सब लोग हिंदी व्याकरण में प्रवेश कर चुके हैं और हिंदी व्याकरण में जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है शब्द विचार, यानी शब्द विचार के बारे में शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। शब्दों के वर्गीकरण को चार आधार पे बांटा गया था: उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो जो पहला मूल बिंदु है उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से शब्द के भेद हैं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया हूँ कि उत्पत्ति के आधार पे चार होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव और तीसरा देशी और चौथा विदेशी। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसमें तत्सम और तद्भव क्लियर कर दिया हूँ, यानी इससे पहले वाला जो वीडियो गया है पार्ट 2 उसमें तत्सम और तद्भव क्लियर कर दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पे देशज और विदेशज। इनको स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं कि बहुत से विद्वानों ने एक पांचवा भेद भी माना है उत्पत्ति के आधार पे, वो है संकर शब्द। ठीक है ना, संकर शब्द आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो बहुत से विद्वानों ने पांचवा जो भेद माना है वो है संकर शब्द। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात, अगर कभी भी कंपटीशन में ये पूछता है क्वेश्चन कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपको ऑप्शन 4 ही लगाना है, यानी इसका राइट आंसर 4 ही लगाना है। आइए देखते हैं देशी क्या होता है, विदेशी क्या होता है और संकर शब्द क्या होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे देशी शब्द। देशी को ही देशज बोलते हैं। ठीक, अगर हम देशज शब्द को 2 भाग में तोड़ते हैं तो देश प्लस ज, ठीक है। तो देश का अर्थ होगा देश में और ज का अर्थ होगा जन्मा, ठीक है। और इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो अर्थ क्या निकल के आ रहा है, देश में जन्मा, यही निकल के आ रहा है। जब ये शब्द बनकर, दोनों शब्द बनकर दोनों का अर्थ ये निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने परिभाषा भी उभर कर आ रहा है। क्या उभर कर आ रहा है कि ऐसे शब्द जो हमारे देश में जन्मना हो, हमारे देश में पैदा हो, अर्थात हमारे देश के लोग उस शब्द का प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में, तो उन शब्दों को हम देशी या देशज शब्द कहते हैं। एक तो परिभाषा ये होता है और दूसरी परिभाषा ये होगा कि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट हैं और प्रत्येक स्टेट की अपनी अपनी भाषाएं हैं और उन भाषाओं की बोली अर्थात उपबोलियां हैं। तो इन स्टेट के लोग जो भी अपने बोलचाल की भाषा में जो बोलियां बोलते हैं, उन्हीं शब्दों को हम देशी या देशज भाषा कहते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, हम लोग बोलते हैं लोटा, तो क्या आपको ये शब्द सुन के क्या लग रहा है? आपको ये लग नहीं रहा है कि ये शब्द देशी शब्द है? ऐसे ही और भी शब्द हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं जूता, क्या ये शब्द सुनकर आपको नहीं लग रहा है कि ये देशी शब्द है? और भी शब्द ले लीजिए गाड़ी, क्या आपको ये शब्द सुनकर नहीं लग रहा है कि ये शब्द देशी है? इसी तरह गुड़िया, इसी तरह पुड़िया, देख रहे हैं, इसी तरह लोटा, लोटा हो गया है। इसी तरह थैला शब्द ले लीजिए, है ना, बहुत सारे शब्द है। इसी तरह पेट ले लीजिए, यानी देख रहे हैं आप लोग इन शब्दों को सुनने के बाद क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये शब्द
हमारे देश से लिए गए हों या अर्थात हमारे देश में बोले जाने वाले शब्द हैं, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जो हमारे देश में जन्मा हो, जो हमारे देश से लिया गया हो, जो हम अपनी बोलचाल के रूप में जिन भाषाओं के द्वारा दी गई बोलियों का प्रयोग करते हैं, वही देसी या देशज भाषा कहलाता है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ देशज। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा अर्थात उत्पत्ति के आधार पे जो तीसरा भेद है वो है देशज। देशज क्लियर हो गया। तीसरा जो भेद है वो है विदेशज, यानी विदेशी शब्द। तो आइए उसको भी देखते हैं क्या होता है विदेशी शब्द। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को देशज अर्थात देसी के बारे में क्लियर हो गया होगा। यानी सीधे सीधे जो हम अपने देश के सुने हुए शब्द का प्रयोग करते हैं ना, लोटा, सोटा, बेटा, गुड़िया, है ना, गाड़ी, जूता, ऐसे शब्द जो हमारे देश से लिया गया अर्थात बोलचाल की भाषा में जो शब्द हम बोलते हैं वो देशज या देसी भाषा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पे जो तीसरा भेद है वो है विदेशज। इसी को हम लोग विदेशी भी बोलते हैं या फिर विदेशज भी बोलते हैं, है ना, विदेशज शब्द। तो क्या आपको नाम से ही समझ में नहीं आ रहा है कि विदेशज यानी जो शब्द विदेशी से लिया गया हो? पहले अगर हम विदेशज को तोड़ रहे हैं, है ना, विदेशज शब्द को अगर दो भाग में अगर हम तोड़ देते हैं तो विदेश प्लस ज, विदेश का अर्थ होगा विदेशों में, विदेशों में, और ज का अर्थ होगा जन्मा हुआ, जन्मा। और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो अर्थ क्या निकल रहा है? विदेशों में जन्मा हुआ। ठीक है, विदेशों में जन्मा, है ना। यानी सीधे सीधे इस वाक्य से हमें क्या अर्थ मिल रहा है, क्या परिभाषा मिल रहा है कि ऐसे शब्द जो विदेशों से आया है और उन्हें हम हिंदी के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं या हिंदी के रूप में हम परिवर्तन कर रहे हैं या हिंदी के रूप में हम लोग लिख रहे हैं, वह शब्द विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं, है ना। अब विदेशज शब्द का मतलब जैसे अंग्रेजी शब्द हो, है ना, जैसे फारसी शब्द हो, जैसे पुर्तगाली शब्द हो, है ना, ऐसे शब्द अक्सर, जैसे चीनी शब्द हो, जैसे जापानी शब्द हो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे देश में आकर और उन्हें हिंदी के रूप में प्रयुक्त हो गया है या परिवर्तन हो गया है या उसको जो हम लोग लिखते हैं तो वही शब्द विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को परिभाषा क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो विदेशों से लाए गए शब्द हो, जो शब्द विदेशों से आया है और उसे हिंदी में परिवर्तन करके हम लोग उसको लिखते हैं या प्रयोग करते हैं, वही विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग देख सकते हैं डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, स्टेशन, अलमारी, बहुत सारे शब्द हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही है ना। तौलिया, तौलिया, चाकू, इसी तरह चीनी, चाय। यानी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशों से लिए गए हैं, है ना। जैसे और भी शब्द है रिक्शा, ठीक है। तो विदेशों से का मतलब जो विदेशों से लिया गया है। जैसे मैंने लिखा है डॉक्टर, तो डॉक्टर शब्द क्या है? अंग्रेजी शब्द है, तो अंग्रेजी शब्द विदेशों से लिया गया है। स्टेशन भी आपका अंग्रेजी है। अलमारी पुर्तगाली शब्द है। तौलिया पुर्तगाली शब्द है। चाकू
पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, चीनी चीन से लिया गया है इसलिए चीनी शब्द है। चाय चीन से लिया गया है इसलिए चीनी शब्द है। रिक्शा जापान से लिया गया है इसलिए जापानी शब्द है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत से ऐसे शब्द हैं, मैं ये तो थोड़ा है बहुत कुछ एग्जांपल लेकर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो विदेशों से लिया गया है और इनका प्रयोग हिंदी में आकर हिंदी में परिवर्तन करके हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग विदेशी या विदेशी शब्द कहते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब उत्पत्ति के आधार पर जो बहुत से विद्वानों ने एक 5वां भेद माना है वो है संकर शब्द। आइए उसको भी देखते हैं कि संकर शब्द क्या होता है, संकर शब्द किसे कहते हैं। तो संकर शब्द आपको जानकारी होना चाहिए कि संकर शब्द को एक और नाम से जानते हैं और बहुत से कम जगह ये सुनने को मिलता है। संकर शब्द को हम लोग मिश्रित शब्द के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिश्रित यानी मिला हुआ। मिश्रित का अर्थ मतलब क्या, मिश्रित मिला हुआ है ना। तो संकर का परिभाषा क्या होता है, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं का योग हो, दो भाषाओं के मेल से बना हो, है ना। यानी आधा भाग एक भाषा से, आधा भाग जो दूसरा भाग है उसका दूसरी भाषाओं से मिला हो। यानी कहने का मतलब एक ऐसा शब्द जो आगे का भाग किसी अन्य भाषा से बना हो और जो पीछे का भाग है वो किसी अन्य भाषा से बना हो। अर्थात इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे दो भाषाओं का योग हो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी अगर इसको हम लोग अलग करते हैं तो रेल प्लस गाड़ी। ठीक है, तो रेल शब्द क्या है, अंग्रेजी शब्द है, सबको पता है। और गाड़ी शब्द क्या है, हिंदी है। तो इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे दो भाषाओं का योग हुआ है और जहाँ पे दो भाषाओं का योग होता है उसे ही तो संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं। जैसे और भी ले लीजिए, एक शब्द है मांग पत्र। मांग पत्र, ठीक है, मांग पत्र। अब इसको अलग करेंगे तो मांग प्लस पत्र। तो मांग जो शब्द है हिंदी शब्द है, ठीक है, और पत्र जो शब्द है संस्कृत शब्द है। तो इस उदाहरण से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि दो भाषाओं का योग हो रहा है। देख रहे हैं, एक तरफ हिंदी है, एक तरफ संस्कृत है, एक तरफ अंग्रेजी है, एक तरफ हिंदी है। तो ऐसे ही बहुत से शब्द आएंगे। जैसे एक शब्द और ले लीजिए, छायादार। ठीक है ना, छायादार। अगर इसको अलग करते हैं तो छाया प्लस दार। तो छाया शब्द जो है हिंदी है और दार शब्द आपका फारसी है, फारसी शब्द है। तो यहाँ पे भी दो भाषाओं का योग हो रहा है। तो इन उदाहरण से, एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो भाषाओं का योग हो रहा है, यहाँ पे दो भाषाओं का मेल हो रहा है। तो इस तरह जिन शब्दों में दो भाषाओं का योग मिले या देखने को मिले या लिखना पड़े या समझना पड़े तो आप लोग को वहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि यही संकर शब्द कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि संकर शब्द वे शब्द होते हैं जहाँ पे दो भाषाओं का योग हो, दो भाषाओं का मेल हो, है ना। आगे का आधा भाग दूसरी भाषा हो और पीछे का जो आधा भाग है वो दूसरी भाषाओं का योग हो। और जहाँ पे ये दोनों भाषाओं का योग हो और जो शब्द हमें नया शब्द मिलता है उसे ही हम संकर शब्द कहते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा आज जो वीडियो में उत्पत्ति के आधार पे तीसरा, चौथा और पांचवा भेद के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, यानी देसी, देशज, विदेशी, विदेशज और संकर शब्द, ये 3 पॉइंट पे मैंने आज डिस्कस किया इस वीडियो के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया भी होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है ये चैप्टर तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू। जय हिंद।